अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारा सब्जेक्ट है टोपोलॉजी और उसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो है टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है। डेफिनेशन में है कि इफ़ एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई भी सेट है, ठीक है जी, ए कलेक्शन टा, ठीक हो गया, ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कोई भी सेट है एक्स जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो उसके सबसेट बन सकते हैं 8। वो कैसे होता है, 2 की पावर हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो वो 8 के इक्वल है, तो एक्स के जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो एक्स क्या है, टा क्या है, टा है सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, जो कितने सबसेट बन सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि टा के अंदर सारे के सारे सबसेट होंगे। ठीक है, ऑल सबसेट उसने नहीं कहा, टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के कोई भी सबसेट हो सकते हैं, इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ़ इट मीन्स द फॉलोइंग। ठीक है, इट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे, तब वो रिक्वायरमेंट को टा जब ये सेटिस्फाई करेगा इन रिक्वायरमेंट को, तो वो टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आपके पास कितने हैं, 3 रिक्वायरमेंट हैं कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट इन टा, कि एक्स के टा के कोई भी दो एंड कोई भी सबसेट लें। ठीक है, कोई भी, इसमें फिक्स नहीं है कि हम पहले 2 लेंगे, कोई भी 2 हम सबसेट ले लें, तो वो टा में से लें, तो वो की बिलोंग टू टा, तो वो दोबारा से टा में बिलोंग करे। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, रिक्वायरमेंट 2 है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट इन टा बिलोंग टू टा। तो हम 2 सेट का कोई भी 2 सेट ले लें और उनका इंटरसेक्शन लें, वो टा में बिलोंग करे, तो वो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, फाई एंड एक्स बिलोंग टू टा। देखिए, आप ये जानते हैं कि जब हम सबसेट ऑफ एक्स लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, तो उसका अगर हम सबसेट लें तो उसके अंदर हर सेट का एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है कि ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट का हम जो सेट होता है वो इटसेल्फ भी होता है। तो यहाँ पर टा के अंदर एक्स और हम क्या बिलोंग करें, खाली सेट बिलोंग करे। ठीक है, तो ये जब 3 कंडीशंस जब टा के अंदर आ जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल को देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखें, मैंने एक सेट लिया हुआ है एक्स ए बी। ठीक है, कंसीडर लिया हुआ फॉलोइंग द 4 कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये टा 1 मैंने लिया हुआ है, टा 2 लिया हुआ है, टा 3 लिया हुआ है, टा 4 लिया हुआ है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल मैंने 4 एलिमेंट पे ली हुई है, कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। इसी तरह से भी इसके अंदर टा 1, टा 2, टा 3, टा 4 लिया हुआ है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं। अब ये 3 कंडीशंस टा 1, हर एक टोपोलॉजी के लिए मैंने इसको 3 कंडीशनों को चेक करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम पहले एक बात ध्यान में रखें, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास है ए बी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए बी है और यहाँ पर मीन्स के एक्स यहाँ पर ए बी हो गया और ये 5 हो गया, तो ये टोपोलॉजी है। ठीक हो गया, ये टोपोलॉजी है। ये इसमें जो आपके पास है खाली सेट ही है और इटसेल्फ भी है। देखें, खाली सेट भी इटसेल्फ भी तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इन 2 सेट का अगर यूनियन लें, देखो इसने पहले प्रॉपर्टी क्या है कि यूनियन लो, इन दोनों का यूनियन लो तो ए बी ही आएगा। तो ए बी भी टा के अंदर बिलोंग करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 5 भी है और एक्स भी है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी हो गया। सही है, ये आपके पास क्या है, टोपोलॉजी। तो यहाँ पर ये दूसरी टा 2 के लिए देखते हैं क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं। तो इसमें देखें, इन दोनों का यूनियन लें तो ए आता है, इन दोनों का यूनियन लें ए बी आता है, ए बी इसमें है। इन दोनों का यूनियन लें तो ए बी आता है, तो वो भी इसमें है। तो यूनियन की प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 5 आता है, वो इसमें है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें ए आता है, वो इसमें है। तो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई करता है दूसरी प्रॉपर्टी, 5 भी हो और एक्स भी है, एक्स की वैल्यू ए बी है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी क्या हो गया, ये भी टोपोलॉजी हो गया। इसी तरह से
यहाँ पर तीसरी, इसके लिए टा 3 के लिए चेक करें क्या टा 3 टोपोलॉजी है कि नहीं, तो ये 5 भी है, सॉरी इन दोनों का यूनियन लें तो बी आता है, तो बी इसमें है। इसी तरह से इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, बी आता है, तो सॉरी पहले यूनियन की प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, इन दोनों का बी और ए बी का यूनियन लें तो वो ए बी आता है, तो वो इसमें है। तो यूनियन इन तीनों सेट में किसी दो का यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें, वो इन्हीं प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स भी है, 5 भी है, दोनों हैं इसमें, तो ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी क्या हो गया, टोपोलॉजी हो गया। इसी तरह से इसको मैं चेक करता हूँ, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दें। इन दोनों का यूनियन ले ए बी आता है, इसमें है। इन दोनों का यूनियन ले ए बी आता है, इसमें है। इन दोनों के इंटरसेक्शन ले बी आता है, इसमें है। इन दोनों के इंटरसेक्शन ले फाई आता है, इसमें है। तो ये फाई और एक्स भी इसमें है, ये भी हो गया टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये भी टोपोलॉजीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा था। अब अगर सेट हमारे पास है ए बी सी, तो यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो यहाँ पर इसको S1 S2 S3 S4 के साथ भी हमने डिनोट कर सकते हैं, या टा 1 टा 2 टा 3 के साथ लिख लें। तो यहाँ पर आप चेक करना है क्या ये आपके पास टोपोलॉजीज़ हैं कि नहीं। अब देखें, मैं अगर पहले तो ये है कि इन दोनों का यूनियन लें तो ए बी आता है, इसमें है। इन दोनों का यूनियन लें, ये भी इसमें है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी भी है, तो x हो गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में ए भी आता है, इसमें है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में ए इसमें है। लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है फाई और एक्स होना चाहिए, इसमें फाई नहीं है। ठीक है, खाली सेट नहीं है, तो ये नॉट टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, ये टोपोलॉजी ना होगा, नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये टोपोलॉजी नहीं है। अब इस तरह से पहले आपने यही चेक कर लें तो बेहतर होगा कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या फाई और एक्स इसमें है कि नहीं। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी जब आप चेक कर लेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी यूनियन इंटरसेक्शन को चेक करने के लिए। अब फाई है, इसमें एक्स नहीं है, तो ये भी नॉट टोपोलॉजी। ठीक हो गया, ये भी आपके पास नॉट टोपोलॉजी आ जाएगा। इसी तरह फाई है, एक्स है, लेकिन अब क्या दोनों बाकी जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, अब ये चेक करना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेता हूँ, ए इसमें है। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इन दोनों के इंटरसेक्शन आता है बी। इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन आ रहा है बी इसमें, भी इसमें, इन दोनों के इंटरसेक्शन आ रहा है, तो बी इसमें नहीं है, तो ये भी नॉट टोपोलॉजी हो गया। अब ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये नॉट टोपोलॉजी हो गया। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों के इंटरसेक्शन नहीं फाई आता है, इसमें है। एक्स और फाई दोनों हैं, लेकिन इन दोनों का यूनियन लेता हूँ ए बी, तो ये ए यूनियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी नॉट टोपोलॉजी हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास था टोपोलॉजी और नॉट टोपोलॉजी। अब मैंने इसमें एक चीज़ स्किप की थी, टोपोलॉजिकल स्पेस, जो हमारे चैप्टर का नाम है टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है, देखें, ए पेयर एक्स टा वेयर एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी बिलोंग टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और टा टोपोलॉजी है। ठीक है, इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल स्पेस। जब जिस तरह से ये टोपोलॉजी था तो ये एक्स है, तो मैं अगर इस एक्स और टा 1 लिख दूं और इसी तरह से एक्स एंड टा 2 लिख दूं तो ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से मैं एक्स एंड टा 3 लिख लूं, क्योंकि ये चारों टोपोलॉजी थे, एक्स और टा 4, तो इस पेयर में जब हम लिखेंगे तो ये टा 4 टोपोलॉजी है और एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और टा 4 टोपोलॉजी है। इसी तरह से टा 3 टोपोलॉजी है और एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। ये सारे जब पेयर की फॉर्म में हम इनको लिखेंगे तो ये हमें कहलाएंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये यही कह रहा था। और यहाँ पर एक मज़ीद बात कि एक्स इज़ कॉल्ड इट्स ग्राउंड सेट, तो एक्स हमारे पास क्या होगा, ग्राउंड सेट कहलाएगा। यहाँ पर ग्राउंड सेट ये है, यहाँ पे ग्राउंड सेट ये है। तो ये आपके पास ही टोपोलॉजिकल स्पेसेस में टोपोलॉजी क्या होती है और टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या होती हैं, और ये इसकी एग्जांपल हो गई। इसके अलावा कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।